हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ बिल्कुल आसानी से निकालने का तरीका बताया जाएगा और इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग भी एलसीएम और एचसीएफ को बिल्कुल आसानी से निकालना सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पहले सीखेंगे कि एलसीएम को कैसे निकाला जाता है। तो पहले हम लोग समझेंगे कि एलसीएम का फुल फॉर्म होता क्या है और इसको हिंदी में क्या कहते हैं। तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी इसको हिंदी में क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्त्य। इसको अगर शॉर्टकट में बोला जाए तो क्या कहा जाता है? लॉसा बोला जाता है। जैसे एलसीएम कहीं क्वेश्चन में रहता है और कहीं लॉसा रहता है, ठीक। तो इसका फुल फॉर्म भी हम लोग जान गए और इसको हिंदी में क्या कहते हैं वो भी जान गए। अब आइए इसमें सॉल्व कैसे किया जाता है, एलसीएम को कैसे निकाला जाता है वो सीखते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए यहाँ दो प्रश्न दिए हुआ है, दोनों दो टाइप के हैं, इसमें दो है और इसमें तीन है। तो इस दोनों टाइप के सवाल को हल करके बिल्कुल आसानी से एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कितना का निकालना है। तो यहाँ क्या है? 8 है और 16 है। तो 8 और 16 का जब निकालना है तो सबसे पहले हम लोग 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 से लगाना स्टार्ट करते हैं और वो भी 2 से जब लगाएंगे तो देखेंगे इसमें 2 से लगने वाला है या नहीं। तो देखेंगे कि 8 में भी 2 से लग जाएगा और 16 में भी 2 से लग जाएगा। तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक। अब उसके बाद इसमें लगाने के बाद क्या हो जाएगा? जब 8 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो यहाँ 4 लिख देंगे, ठीक। अब आगे क्या है? 16 है। जब 16 में 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 8 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 8 लिख देंगे, ठीक। अब फिर इस प्रकार से एक लाइन को करेंगे। अब आगे फिर 2 से लगाकर देखेंगे लगने वाला है या नहीं। तो यहाँ 4 है और यहाँ 8 है, दोनों में 2 से लग जाएगा। अगर एक भी संख्या में लगता है फिर भी लगा देंगे, ठीक। तो यहाँ 2 से दोनों में लग जाने वाला है। तो फिर यहाँ क्या करेंगे? 2 लिखेंगे और 2 से लगाएंगे। तो 2 से लगाने के बाद कितना हो जाएगा? यहाँ 4 है तो 2 दूना 4 हो जाएगा और यहाँ 8 है तो क्या हो जाएगा? 2 चौका 8 हो जाएगा, ठीक। अभी भी चेक करेंगे कि लगने वाला है या नहीं। तो फिर यहाँ 2 से लग जाने वाला है तो क्या करेंगे? इस तरह करेंगे और यहाँ फिर 2 से लगाएंगे। तो 2 से लगाने के बाद क्या हो जाएगा? यहाँ 2 है तो 2 एकम 2 हो जाएगा और यहाँ 4 है तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सिर्फ हम लोगों को यहाँ लगाना है और यहाँ भाग देकर लिख देना है, ठीक। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ कितना आ गया? 1 है और 2 है। तो इसमें फिर चेक करेंगे 2 से। तो यहाँ 2 खुद दिए हुआ है तो 2 से इसमें लग जाएगा। तब तक लगाएंगे कि जब तक नीचे 1 ना आ जाए। तो यहाँ पे क्या करेंगे? जब 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ 2 है, यहाँ 1 पहले से है तो 1 को लिख देंगे। अब आगे यहाँ 2 है तो 2 में जब 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 एकम 2 हो जाएगा। यानी लास्ट में जब 1 1 आ जाएगा वहीं पे एलसीएम का काम खत्म हो गया। अब आगे क्या करेंगे कि इसका एलसीएम आएगा कितना वो देखना है। तो एलसीएम हम लोग कैसे पता करेंगे? कि जितना से हम लोग लगाए रहते हैं उसको आपस में गुना कर देंगे, यानी इधर जितना आया है इस सबको आपस में गुना कर देंगे। तो यहाँ 2 कितना बार आया है? 1 2 3 4, 4 बार आया है तो 4 बार इसको गुना कर देंगे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार गुना कर दिए। अब इसको गुना करने के बाद कितना आएगा देखते हैं। तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 और 8 दूना कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। यानी इसका एलसीएम कितना निकल कर आ गया? 16 आ गया। यही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो आप लोग भी इसी टाइप से एलसीएम को निकाल सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि 3 अंक जिसमें रहेगा उसको कैसे निकाला जाता है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? कम से कम एक भी संख्या में अगर लग जाता है तो लगा देंगे। तो यहाँ हम लोग कितना से स्टार्ट करेंगे? 2 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ 2 से लग जाने वाला है, 12 में भी, 18 में भी और 24 में भी। तो 2 से लगाने के बाद क्या हो जाएगा? यहाँ 12 है तो क्या हो जाएगा? 2 छक 12 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ 18 है तो 2 से लगाने के बाद क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो यहाँ 9 लिख देंगे, कॉमा है तो कॉमा देंगे, इस कॉमा को देते जाएंगे इस प्रकार से। अब यहाँ कितना है? 24 है। तो 24 में 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी 12 आ गया। अब आगे क्या करेंगे? 2 से चेक करेंगे कि कम से कम एक भी संख्या में लग रहा है कि नहीं। तो यहाँ 2 से लग जाएगा, इसमें नहीं लगेगा, इसमें 2 से लग जाएगा। तो चलिए कम से कम एक भी संख्या में लगना चाहिए। तो यहाँ 2 संख्या में लग जा रहा है तो यहाँ क्या करेंगे? 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ 6 है तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, ठीक। यहाँ 9 है तो 9 का 9 उतार देंगे, नहीं लगने वाला है तो। अब आगे क्या है? 12 है तो 12 में जब 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो यहाँ 6 लिख देंगे, ठीक। अब फिर 2 से इसमें चेक करेंगे कि 2 से लगने वाला है या नहीं। तो यहाँ 6 में 2 से लग जाएगा। तो कम से कम एक भी संख्या में लग रहा है तो यहाँ 2 से क्या करेंगे? लगा देंगे। तो फिर यहाँ 2 लिखेंगे। अब यहाँ 3 में नहीं लगेगा तो 3 का 3 लिखेंगे, 9 लिखेंगे और उसके बाद इसमें लग जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2 तिहाई 6 हो जाएगा, ठीक। अब फिर 2 से चेक करेंगे
तो इसमें 2 से नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा और इसमें भी नहीं लगेगा। जब 2 से नहीं लगने वाला है तो आगे क्या चेक करेंगे, 3 से चेक करेंगे। तो 3 से अब देखेंगे कि तीनों में लग जाने वाला है, तो यहाँ क्या करेंगे, अब 3 से लगाएंगे। तो 3 से लगाने के बाद कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ 3 तिहाई 9 हो जाएगा, उसके बाद 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक, अब आगे फिर लगने वाला है या नहीं वो देखेंगे। तो यहाँ 1 1 2 ही बार आया है, इसको भी 1 आना चाहिए। 1 जब तक नहीं है तब तक सॉल्व करते जाएंगे। तो यहाँ क्या है, 3 है, अब 3 से ही लगा देंगे। तो यहाँ 3 से लगाने के बाद क्या हो जाएगा, 1 है तो 1 लिखेंगे, 3 एकम 3 लिखेंगे, उसके बाद 1 है तो 1 लिख देंगे। लास्ट में जब 1 1 आ गया तो एलसीएम का काम यहीं पे समाप्त हो गया। अब आगे क्या करेंगे कि इसका एलसीएम कितना आया वो देखेंगे। जितना से हम लोग लगाए हैं इसको आपस में गुना कर देंगे तो एलसीएम हम लोग का निकल कर आ जाएगा। तो आइए गुना करते हैं। तो गुना करने के बाद कितना आ जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 लिखेंगे पहले। तो लिख देंगे 2 गुना 2, उसके बाद 3 2 बार है तो 3 को भी 2 बार गुना कर देंगे इसमें। ठीक, अब उसके बाद गुना करके देखेंगे कि कितना आ रहा है। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 तिहाई कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का 12, 18 और 24 का एलसीएम कितना निकल कर आ गया, 72 आ गया। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग एलसीएम को निकालना सीख चुके हैं। अब आइए इसी प्रकार से एचसीएफ को भी निकालना सीखते हैं। तो यहाँ एचसीएफ को निकालने से पहले हम लोग समझेंगे कि एचसीएफ का फुल फॉर्म होता क्या है और उसको हिंदी में क्या कहते हैं। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और उसको हिंदी में क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक। अब इसी को शॉर्टकट में हम लोग क्या कहते हैं, मौसा कहते हैं, क्योंकि कोई कोई बुक में मौसा दिया रहता है, कोई कोई बुक में एचसीएफ दिया रहता है। ठीक, तो हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ क्या है, एचसीएफ है और इसको शॉर्टकट में मौसा कहते हैं। अब यहाँ इसको सॉल्व करने के लिए 2 प्रश्न दिए हुआ है, एक में क्या है 12 18 और 2 में क्या है 12 और 26 है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो आइए एचसीएफ निकालकर सीखते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग उसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से एलसीएम में किए थे। लेकिन एलसीएम में क्या था कि कम से कम एक भी संख्या में लगने वाला था तो हम लोग लगा देते थे, लेकिन यहाँ एचसीएफ है तो एचसीएफ में क्या करेंगे कि दोनों में लगना चाहिए। तो आइए अब सॉल्व करके सीख लेते हैं। यहाँ क्या है 12 और 18 है, तो पहले यहाँ 12 लिखेंगे, उसके बाद 18 लिखेंगे। 12 18 लिखकर उसके बाद इस प्रकार से लाइन को ड्रॉ कर देंगे जिस प्रकार से हम लोग एलसीएम में करते थे। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे संख्या से लगाएंगे जिसमें दोनों संख्या को काट दे। तो अगर 2 से लगाते हैं तो 2 से इसमें भी लगेगा, इसमें भी लग जाएगा। तो क्या करेंगे, हम लोग 2 से लगा देंगे। कितना हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा। ठीक, अब फिर यहाँ 2 से चेक करेंगे कि 2 से लगने वाला है या नहीं। तो 2 से इसमें लग जाएगा लेकिन इसमें नहीं लगेगा। तो एलसीएम में हम लोग लगा देते थे एक भी संख्या में, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, जितना संख्या है सब में लगना चाहिए। तो इसमें 2 संख्या दिए हुआ है तो दोनों में लगना चाहिए। तो 2 से दोनों में नहीं लगेगा। अब 3 से चेक करेंगे। तो 3 से चेक करने के बाद क्या हो जाएगा, इसमें 3 से लग जाएगा, इसमें भी 3 से लग जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 से इसमें लगा देंगे। तो 3 से लगाने के बाद क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 तिहाई 9 हो जाएगा। अब आगे यहाँ क्या आ गया, यहाँ 2 और 3 आ गया। तो ऐसा कोई संख्या नहीं है जो इस दोनों को काट सके। तो हम लोग क्या करेंगे, इतना ही पे इसको छोड़ देंगे। अब इसको एचसीएफ निकालने के लिए आगे इसमें क्या करना पड़ता है कि हम लोग जितना से लगाए हैं उसको आपस में गुना कर देंगे। तो यहाँ 2 आया है और यहाँ 3 आया है, तो 2 और 3 को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 2 तिहाई कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी इसका एचसीएफ यानी मौसा कितना निकल कर आ गया, 6 आ गया। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए आप लोग भी इसी प्रकार से एचसीएफ को निकाल सकते हैं। अब आइए 2 नंबर में जो प्रश्न है इसको भी हल करके सीख लेते हैं। यहाँ क्या है 12 और 26 का एचसीएफ निकालना है यानी मौसा निकालना है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, पहले इस प्रकार से इस दोनों को कर देंगे 12 और 26 का, जिस प्रकार से हम लोग एलसीएम निकालते थे। तो इस प्रकार से हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे और इस प्रकार से ऐसे कर देंगे। ठीक, अब इसमें देखेंगे कि कौन ऐसा संख्या है जो दोनों को काट सके यानी दोनों में लग जाए। तो 2 से लग जाएगा क्योंकि यहाँ 12 है और यहाँ 26 है। तो 2 से लगाने के बाद कितना हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा और यहाँ 26 है तो यहाँ कितना आ जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखेंगे कि कौन ऐसा संख्या है जो इस दोनों को काट सके। तो ऐसा कोई संख्या नहीं है जो 6 और 13 को काट सके। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा यानी मौसा सिर्फ 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 ही ऐसा संख्या है जो इस संख्या को काटा है। अब आगे कोई ऐसा संख्या नहीं है जो इस दोनों को काट सके। तो इसका एचसीएफ कितना निकल कर आ गया, 2 आ गया। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए आप लोग भी इसी प्रकार से एचसीएफ और एलसीएम को बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो में आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।